भारत का नया क्रांतिकारी डिफेंस आइडिया रैमजेट इंजन अब टैंक गोले में इस्तेमाल होगा। 90 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन तबाह। फिलीपींस भी हुआ भारत के हथियारों का फैन। 5 डिफेंस के मामले में भारत नए नए आइडियाज भिड़ाता रहता है। अभी हमने एक नया आइडिया सोचा है। क्यों ना जो हमारी मिसाइल एयर टू एयर मिसाइलें रहती है, इसमें जो रैम्पेजेट इंजन यूज किया जाता है, तो क्यों ना इस इंजन को हम जो गोला बारूद हमारे टैंक्स फेंकते हैं इसमें लगा दिया जाए। बहुत ही ज्यादा ये क्रेजी आइडिया है और इसको इम्प्लीमेंट करने में ही 10 साल का समय लग जाएगा। बट भारत अब इस पर काफी सीरियस है और इस पर काम भी कर रहा है। सोच कर देखिए, कहाँ 5 किलोमीटर की रेंज थी और अचानक से 90 किलोमीटर तक हमारे टैंक किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती है रियल खबरें। बहुत ही क्रेजी आइडिया है, मैं आपको आगे इसके डिटेल्स बताऊंगा। फिलीपींस अब भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। आर्मेनिया के बाद फिलीपींस भारत का दूसरा कस्टमर हो सकता है और फिलीपींस बहुत ज्यादा प्राउड था। जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही कमाल की तरह से पाकिस्तान के घातक फतेह-1 जैसे गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट्स तक को उड़ा डाला, वाकई में पूरी तरह से यह दीवाना हो गया है। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे भारत के डिफेंस एनालिस्ट ने अब एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। ये तो कह रहे हैं कि भारत को एक गीगा फैक्ट्री बना देनी चाहिए लॉयटरिंग मिशंस की, क्योंकि हमारे ये जो टैंक्स हैं ना, बैटल ग्राउंड में रखे के रखे ही रह जाएंगे और लॉयटरिंग म्यूशन ही पूरा बेड़ा संभालेंगे। कैसे, वह भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की एक कंपनी है नाइब लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली एक पार्टनरशिप कर ली है इजरली कंपनी के साथ और दोनों मिलकर काफी कमाल की कटिंग एज GATR दैट मींस गाइडेड एडवांस टैक्टिकल रॉकेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। अमेरिका की पेनल्टी की धमकी भारत को फिर से मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। आप सोचकर हैरान रह जाओगे, अगर भारत ने कल को रशिया से ऑन ऑयल परचेज करना बंद कर दिया, इजीली 11 बिलियन का झटका तो ऐसे ही लगना है। और फाइनली जानेंगे कि कैसे नोएडा बेस्ड कंपनी को एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अप हो चुका है और यह बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन UAV, वो भी भारत में। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसीलिए प्लीज सब एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत के कमाल के डिफेंस आइडिया को लेकर। सो अब ARD दैट मीन्स एरामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि पुणे बेस्ड ये है, और यहाँ पर रिसेंटली इनके डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि हम एक बहुत ही क्रेजी आइडिया लगा रहे हैं। जिस हिसाब से आपने देखा ही होगा कि भारत की जो टिपिकल लॉन्ग रेंज मिसाइलें रहती हैं, यहाँ पर रमजे जेट प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो हमारा जो ये टैंक है, इतने सारे तो हम बना ही रहे हैं, और इसमें जो ये आर्टिलरी शूट डाउन करते हैं, आमतौर पर इनकी रेंज कितनी होती है? 5 किमी, 10 किमी। बट सोच कर देखिए, अगर रैमजे जेट प्रपल्शन ऐसा कॉम्पैक्ट हमने डिजाइन करके इस आर्टिलरी में फिट कर दिया, 90 किमी तक इसकी रेंज पहुंच जा सकती है। 855 ml के ये शेल्स होंगे। सो बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, बट इंप्लीमेंट करते करते इजीली 9 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन ये पहला आइडिया नहीं है। अमेरिका के पास ऑलरेडी ऐसे एक्सटेंडेड रेंज वाले प्रोजेक्टाइल है, नॉर्वे के पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है और भारत भी इसको जल्द ही बना सकता है। हाँ, 10 साल इसलिए भी लग सकते हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यह काफी लंबा टाइम है, बट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को टाइम लगता है। कई तमाम इटरेटिव टेस्टिंग करनी पड़ती है और क्रॉस डिसिप्लिन इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इजीली सब कुछ करते करते इजीली 5 से 10 साल तो कहीं नहीं गए। हमारी अगली खबर फिलीपींस आर्मी की तरफ से आ रही है। अब ये बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और अपना सीरियस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भारत की आकाश वनस एयर डिफेंस मिसाइलों को खरीदने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया भारत का पहला कस्टमर था, बट जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की फतेह-1 गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट्स को बहुत ही प्रिसाइजली मार गिरा है, तब से लेकर अब तक फिलीपींस आर्मी इस पर हमेशा से नजरें ही घड़ाए हुए